नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश सीरीज S1 EP04 यानी कि एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे निधिवन इतिहास क्या है, मान्यताएं क्या हैं और यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी कि अगर आप आते हैं निधिवन दर्शन के लिए तो आपको कितना खर्च करना पड़ेगा। तो इसी सब तथ्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सीरीज के चौथे एपिसोड में आज हम पहुंच चुके हैं वृंदावन के सबसे चर्चित और रहस्यमयी स्थलों में से एक निधिवन। निधिवन आपके मस्तिष्क में नाम आता होगा निधिवन नाम लेते ही कि हाँ ये वन होगा, यानी कि जंगल हो सकता है। तो बिल्कुल सही, ऐसा ही था पहले। अब तो चीजें बदल चुकी हैं, तो अब ऐसा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जैसा नाम है वैसा प्रभाव तो होगा ही। निधिवन ऐसा स्थान है जिसके बारे में अनेक धार्मिक मान्यताएं हैं, बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इसे राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं से जुड़ा स्थान मानते हैं। लेकिन निधिवन क्या है? यहाँ के पेड़ इतने अलग क्यों दिखते हैं? रंग महल का क्या महत्व है? और शाम के बाद यहाँ प्रवेश क्यों नहीं होता है? यहाँ शाम के बाद प्रवेश वर्जित क्यों हो जाता है? यहाँ पे लोगों को आने क्यों नहीं दिया जाता है? ऐसा क्या है निधिवन में जो लोगों को देखने नहीं दिया जाता है? आज की वीडियो में हम निधिवन का इतिहास, धार्मिक महत्व, मान्यताएं, यात्रा गाइड से जो है संबंधित सारी बातें और रोचक तथ्यों पर विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब अंत तक देखेंगे तभी पूरी बात समझ में आएगी। और हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप निधिवन आते हैं तो आपका क्या खर्च होने वाला है। क्योंकि हम कहीं भी यात्रा करते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है, हमारे दिमाग में आता है कि क्या खर्च करना होगा। क्योंकि कोई भी यात्रा आसान होती है, इजी होती है, सुगम होती है और हमारे अनुकूल होती है, हमारे हिसाब से होती है जब हमें मालूम होता है कि हमें कितना खर्च करना है। क्योंकि अगर खर्च हमें मालूम है तो यात्रा में आनंद दोगुना हो जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते समय आपको बता रहे हैं कि निधिवन कहाँ स्थित है। पहले आप ये जानिए, हालांकि सभी लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी हमें बताना है। निधिवन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन शहर में स्थित है। यहाँ बांके बिहारी मंदिर से बहुत अधिक दूरी नहीं है। वृंदावन आने वाले अधिकांश श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए भी आते हैं। वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि माना जाता है और निधिवन उसी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निधिवन का इतिहास अगर जाने तो इस तरीके से है, संक्षिप्त में आपको हम बताते चलेंगे सभी विषयों के बारे में। और आप पूरी वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि ध्यान से सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और इन सभी तथ्यों की जानकारी होगी। और यात्रा से जुड़े सभी नियमों को मैं बताऊंगा। इसमें का इतिहास कई सदियों पुराना है और कई सदियों पुराना माना जाता है, आपको भी मालूम है। भक्ति परंपरा में यह स्थान विशेष महत्व रखता है। कई संतों भक्तों ने अपनी रचनाओं में निधिवन का काफी विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। स्वामी हरिदास जी कहते हैं, जिन्हें बांके बिहारी जी की प्रगट लीला से जोड़ा जाता है, उनका भी इस क्षेत्र से संबंध बताया जाता है। समय के साथ निधिवन वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक बन गया है भी। निधिवन नाम कैसे पड़ा? क्योंकि जब हम बात करते हैं निधिवन तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये जो है बात आ जाती है कि ये कहीं वन तो नहीं है। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। निधि का अर्थ होता है खजाना, अमूल्य संपदा, यानी जिसका हम तौल नहीं सकते, जिसका माप नहीं ले सकते हैं, या यूं कह लें कि जिसका कोई हम अर्थ नहीं लगा सकते हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकते हैं, ऐसी संपदा को निधि कहा जाता है। वन का अर्थ जंगल से है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि निधिवन नाम लेते ही मन में जंगल आ जाता है, कि ऐसा तो नहीं कोई जंगल है, तो वन का मतलब जंगल से ही है। इस प्रकार निधिवन का अर्थ हुआ जो कि दिव्य है, अमूल्य है। भक्तों का मानना है कि यह स्थान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से जुड़ा हुआ है।
यहाँ के पेड़ों की विशेषता अगर माने तो निधिवन के पेड़ सामान्य पेड़ों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। आप अगर गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि निधिवन में पेड़ बिल्कुल अलग क्यों दिखाई पड़ते हैं। निधिवन के पेड़ सामान्य पेड़ों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। कई पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। यह दृश्य पहली बार आने वाले लोगों को बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि लोग यह जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। यह दृश्य पहली बार आने वाले लोगों को आकर्षित करता तो है ही है, लेकिन जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको भी अपनी तरफ खींच ही लेता है। वो प्रतिदिन यहाँ आके दर्शन जरूर करते हैं। श्रद्धालुओं के बीच इन पेड़ों को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से यह क्षेत्र की वनस्पति और प्राकृतिक वृद्धि का परिणाम भी माना जाता है। यात्रियों के लिए यह स्थान प्रकृति और आस्था का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। लोग कहीं न कहीं यहाँ आस्था से तो जुड़ते ही हैं, लेकिन उनका मन भी यहाँ मोह उठता है इस प्रकृति को देखकर। राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी अगर मान्यताएं माने तो निधिवन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि यह स्थान राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं से जुड़ा हुआ है। भक्तों का विश्वास है कि यह क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की रास लीला की स्मृतियों को सजोए हुए है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ यहाँ दर्शन करते हैं। ध्यान रहे कि धार्मिक मान्यताएं हैं जिनका महत्व श्रद्धालुओं की आस्था से निहित है। तो इस ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे लोग आते हैं तो वन घूमने आते हैं। कहीं न कहीं राधा रानी से, भगवान श्री कृष्ण से उनकी आस्था जुड़ी हुई है और वो वहाँ पे जाने के बाद हो जाते हैं। रंग महल का महत्व क्या है? रंग महल का अगर महत्व हम आपको बताएं तो निधिवन परिसर में स्थित रंग महल विशेष आकर्षण का केंद्र हो जाता है। यहाँ प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालु इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि रंग महल से जुड़ी कई पारंपरिक मान्यताएं स्थानीय लोगों और भक्तों के बीच प्रचलित हैं। शाम के बाद परिसर क्यों बंद हो जाता है? ऐसा आपने भी सुना होगा, नहीं सुना है तो हम बता रहे हैं कि शाम के बाद यहाँ पे जाना वर्जित है। आपको जाने नहीं दिया जाएगा। मान्यता के अनुसार निधिवन के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक यही है कि यहाँ शाम के समय दर्शन बंद कर दिए जाते हैं और श्रद्धालुओं को बाहर से निकलना पड़ता है। मंदिर प्रशासन और स्थानीय परंपराओं के अनुसार रात में परिसर में किसी को रुकने की अनुमति नहीं होती है। यह नियम वर्षों से चला आ रहा है और श्रद्धालु इसका सम्मान करते हैं और स्थानीय लोग भी इसको मानते हैं और सम्मान करते हैं। अब बात करेंगे कि निधिवन दर्शन के लिए कैसे पहुँचे। तो निधिवन दर्शन के लिए आपको कई माध्यम हैं यहाँ पे आने के लिए। आप ट्रेन से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, हवाई मार्ग से आ सकते हैं। लेकिन ट्रेन से आते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन है। मथुरा जंक्शन से आप ऑटो टैक्सी लेकर निकल जाएंगे तो वहाँ पे आप फिर पहुँच सकते हैं निधिवन के लिए। सड़क मार्ग से अगर आते हैं तो आप दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ और अपने आसपास के कहीं भी शहर से आप सड़क मार्ग से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। लेकिन हवाई मार्ग से दिल्ली, आगरा ही है जो कि पास में वहाँ पे हवाई पोर्ट। यहाँ का अगर आने का खर्च देखा जाए तो सामान्यतः यहाँ पे ट्रेन से 200-1000 रुपए लग जाते हैं। मतलब 200 रुपए या 1000 रुपए, ये आपकी सुविधा के अनुसार है कैसे आप बुकिंग करते हैं। ऑटो स्थानीय अगर देखा जाए तो 100 से 500 रुपए लग जाते हैं। होटल का खर्चा 800 से 3000, भोजन का 300 से 1000। अगर आपका कुल बजट देखा जाए तो 2500 से 6000। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से यात्रा करते हैं, अपनी सुविधाओं को कितना समेटते हैं और कितना विस्तारित करते हैं। आसपास घूमने की अगर जगहों के बारे में बात करें तो निधिवन के साथ आप इन स्थानों को भी देख सकते हैं। अब निधिवन आ रहे हैं तो आप बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, राधा रमन मंदिर, सेवा कुंज मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और गोवर्धन मंदिर। गोवर्धन आप जानते ही हैं। तो यह सब आप यहाँ पे घूम सकते हैं। सभी के लिए हम एक एक वीडियो जो कि कथा के साथ साथ मतलब कि वहाँ की रोचक जो चीजें हैं जो लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में तो हम बताएंगे ही, क्योंकि हमारा अभी टूर ही चल रहा है
वृंदावन मथुरा का, तो हम आपको हर दिन एक ना एक जितने भी एपिसोड हैं जो सीरीज के अंतर्गत चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो हम यहाँ पे सभी मंदिरों के जो विशेष मान्यताएं हैं, जो यहाँ की कथा है, जो यहाँ पे लोग जानते हैं और यहाँ पे आने का खर्च क्या है, कैसे सुविधा है, आपको आनंद कितना आने वाला है, क्या ऐसी गोपनीय बातें हैं, सारी बातों को हम यहाँ पे रखेंगे। पूरा प्रयास हमारा यही रहेगा कि रोचक तथ्य भी क्या है, हम सारी चीजें बताएंगे। निधिवन वृंदावन से सबसे चर्चित धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह स्थान राधा कृष्ण भक्ति परंपरा से जुड़ा हुआ माना जाता है। रंगमहल श्रद्धालुओं के बीच विशेष महत्व रखता है। वृंदावन यात्रा करने वाले अधिकांश यात्री निधिवन के दर्शन भी करते हैं। देखिए कि अगर आप निधिवन जाएंगे तो वहां पे आप मथुरा भी जाएंगे, वृंदावन भी जाएंगे, और अगर आप मथुरा आते हैं, वृंदावन आते हैं, तो आप निधिवन जाएंगे। निधिवन वही अंग का हिस्सा है जैसे हमारे शरीर में आंखें। अगर आंख नहीं है तो फिर शरीर किसी काम का नहीं। इसी प्रकार से निधिवन है। तो आप समझ सकते हैं अपने अनुसार कि निधिवन का महत्व कितना है। तो यहाँ पे आपको मैंने निधिवन से संबंधित आने से लेके यहाँ की कथाएं, यहाँ का महत्व, मैंने सभी कुछ रखने का प्रयास किया है। अगर कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कुछ जानने की इच्छा है तो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी निधिवन वृंदावन की पूरी जानकारी। यह स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि वृंदावन की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पे लोग लाखों करोड़ों हिस्सों में आते हैं, जो कि हमारे देश से होते हैं, विदेश से भी होते हैं। अगर आपको कभी वृंदावन आने का अवसर मिले तो निधिवन के दर्शन जरूर करिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। कमेंट में बताइए कि आप वृंदावन कब जाना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा बोलिए। और हम भी चलते हैं, फिर नए एपिसोड में आते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।